हेलो दोस्तों। आज की कहानी है पति पूछे पत्नी से तुमने क्या किया है मेरे लिए। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। दिन के 2 बज रहे थे। खाना खाने के बाद अपने कमरे में आकर बिस्तर में बैठ दीप्ति दवाई निकाल रही थी खाने के लिए। तभी उसका फ़ोन बजा। अपने फ़ोन को उठाकर देखी तो उसकी माँ कामना जी का फ़ोन था। कामना जी का फ़ोन उठाकर बोली, हेलो माँ, कैसी हो। कामना जी ने हर दिन की भांति अपनी बेटी दीप्ति से उसका हालचाल पूछी, उसकी तबीयत पूछी, लेकिन आज उनकी आवाज़ में वह खनक नहीं थी। थोड़ी आवाज़ बुझी बुझी लग रही थी, जैसे थोड़ा हैरान हो, परेशान हो, उदास हो। दीप्ति बड़े संकालु हो पूछी, क्या हुआ माँ, आज आपका आवाज़ वैसे नहीं है जैसे हर दिन होती है। कुछ बात है क्या, उदास है क्या। कुछ बात है तो बताओ मुझे माँ, बताओ, मुझे टेंशन हो जाएगा। प्लीज़ माँ। कामना जी बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बस तुम तो अपने पिताजी को जानती हो। आज सुबह वह ऑफिस जा रहे थे। जाने से पहले अपना एक फ़ाइल ढूंढ रहे थे। फाइल मिल नहीं रहा था और फिर हमेशा की तरह वही बात बोले कि तुम ही कहीं रख दी होगी। साफ़ सफाई करने में रहती हो तो ध्यान नहीं रहता। मेरा सामान इधर उधर कर देती हो, तुमको समझ में नहीं आता। मैं तुमसे बहुत परेशान हूँ। तुमने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है, बस परेशानी के अलावा कुछ दिया नहीं है। जानती हूँ उनका स्वभाव तो ऐसे ही है, लेकिन क्या करूँ, मन है थोड़ा सा खराब तो हो ही जाता है। अच्छा नहीं लगता। बेटा, ऐसा कोई परेशान होने वाली बात नहीं है और ऐसे समय में तुम्हें जरा सा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बेटा, मैं बहुत अच्छी हूँ और तुम बस अभी खुश रहो। जितना तुम खुश रहोगे उतना ही बच्चा भी खुश और तंदुरुस्त रहेगा। नहीं तो वह भी जब आएगा ना तो गुस्सा करने वाला क्रोधी स्वभाव का होगा। इसलिए बेटा अभी बहुत खुश रहना, अपनी सेहत पर ध्यान रखना, अपने आने वाले बच्चे से ढेर सारी बातें करना। समझाइश हिदायत देने के बाद कामना जी फ़ोन रख दी। दीप्ति अपनी माँ से बात करके बहुत खुश हो जाती थी और मन से शांत हो जाती थी। उसकी माँ से उसका एक अलग ही रिश्ता था। दुनिया में कितना भी गम हो, कितनी भी उदासी हो, माँ से बात कर मन हल्का हो जाता। वह कितना भी खुशी वाली जगह में हो या जन्नत में हो, अगर उसकी माँ उसके साथ नहीं तो उसे वह चीज़ सुख नहीं देता। दीप्ति अभी 4 महीने की गर्भावस्था में थी। आने वाले हर दिन को गिन रही थी। अपने आने वाले बच्चे का मुख देखने के लिए तड़प रही थी। बस 4 महीने ही हुए थे, लेकिन वह हर दिन अपने पेट पर हाथ रखकर उसे एहसास करती और उसे इस बात का भी एहसास होता कि माँ बाप बच्चे के आने के बाद माँ बाप नहीं बनते, उसके आने की आहट से ही वह माँ बाप बन जाते हैं। खुद उसका व्यवहार कितना बदल गया था। दीप्ति अभी 1 साल पहले ही शिशिर से शादी कर इस घर में आई थी और अभी 4 महीने की गर्भावस्था में थी। दीप्ति के परिवार में उसके माँ पिता थे और 2 छोटे भाई थे। घर परिवार में सुख शांति, पैसा, धन संपदा सब था, लेकिन सिर्फ एक ही परेशानी थी, दीप्ति के पिता का क्रोधी स्वभाव। उन्हें चीज़ें याद नहीं रहता और अपना सामान, अपनी फाइल और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को इधर उधर रख कर भूल जाते और फिर घर वाले पर, खास कर उसकी माँ पर इल्ज़ाम लगाते कि तुमको तो बस सफाई का भूत रहता है। तुम्हें सफाई करने की धुन में याद नहीं रहता कि तुम मेरा सामान कहाँ रख देती हो, मुझे परेशान कर देती हो। जैसे जैसे उनके पिता को उम्र बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे दीप्ति अपने पिता के स्वभाव में एक फर्क भी आते देख रही थी। दीप्ति के पिता में एक गुरूर आ रहा था कि जो कुछ किया है मैंने किया, मैंने अपना परिवार पाला, मैं अपने परिवार को इतना धन संपदा ऐश्वर्य आराम से रखा, मैंने अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से की, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, मैंने अपनी पत्नी को हर चीज़ का सुख सुविधा दिया, मैंने घर बनाया, मैंने अपनी बेटी का अच्छे से विवाह किया, मैंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। यह सब में वह उनके सामने उनकी पत्नी को भूल गए थे। वो भूल गए थे कि उनकी पत्नी ने उनके लिए क्या किया है, उनकी पत्नी ने उनका क्या साथ दिया, क्या सहयोग दिया, उनका जीवन में उनकी पत्नी का होने का क्या मतलब है, वह भूल गए थे। उनको याद कराए भी तो कौन कराए। बैठे बैठे अपनी पिता की बातों को याद कर दीप्ति को गुस्सा भी आ रहा था और परेशान भी हो रही थी। उसने खुद को शांत किया और बोली, नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ सोची। फिर उसके मन में ख्याल आया कि कल मेरे 45 या 50 साल की उम्र में अगर मेरा पति मुझसे कहे कि मैंने उसके लिए क्या किया, इस घर में मेरी क्या जगह है, इस घर में मेरा क्या योगदान है, मैं उसके लिए क्या की हूँ, तो मैं क्या जवाब दूंगी।
आज पहली बार अपनी माँ की ज़िंदगी से सुना एक बात उसके मन में बार बार कौंध रहा था कि मैं अपने पति के लिए क्या किया है। अगर यह सवाल अगर मेरा पति मुझसे पूछे तो मैं क्या जवाब दूंगी। खैर दिन निकलते गए और दीप्ति अपने गर्भावस्था के दिन को खुशहाली से जीती रही। लेकिन इस गर्भावस्था के दिन में यह सवाल के रूप में वह हमेशा सोचती कि वह ऐसा क्या करे कि वह अपने पति को बताए कि उसने इस घर के लिए और उसके लिए क्या किया है। जब दीप्ति अपने गर्भावस्था के 7वें महीने में थी तो उसने एक दिन अपने पति शिशिर को कही कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, मेरी एक ख्वाहिश है। शिशिर दीप्ति का हाथ पकड़ते हुए कहा, कहो क्या है। दीप्ति बोली कि मैं चाहती हूँ कि जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आए, इस दुनिया में अपनी आंखें खोले तो तुम मेरे साथ रहो, मेरी डिलीवरी के समय तुम मेरे साथ रहो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम डॉक्टर से बात कर लेंगे, अगर तुम्हारा मन है तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। शिशिर को यह बात बहुत साधारण लगा। उसे लगा शायद दीप्ति डर की वजह से, अपने पति का साथ पाने की वजह से साथ होने की ख्वाहिश कर रही है। जब 9 महीने पूरे हो गए और दीप्ति को लेबर पेन आना शुरू हुआ तो शिशिर उसे लेकर हॉस्पिटल भागा। लेबर पेन उसे तो हो रहा था, उसे दर्द उठ रहा था, लेकिन अभी बच्चा को बाहर आने में समय था। डॉक्टर ने कहा कि अभी कुछ समय और बाकी है। शिशिर दीप्ति के साथ ही रहा। दीप्ति दर्द से व्याकुल थी। हर एक दर्द में उसका दम निकल रहा था, उसकी चीख निकल रहा था। कभी उठती, कभी बैठती, कभी लेटती थी, कभी घूमती। दर्द से परेशान थी। वह किसी भी पल में शांत नहीं हो पा रही थी, बस दर्द से परेशान थी। लग रहा था कि बस किसी तरह जल्दी से बच्चा आ जाए और इस दर्द से मुक्ति मिले। फिर जब बहुत दर्द बढ़ गया तो डॉक्टर कहे कि हाँ, अब बच्चे का जन्म लेने का समय हो गया है। शिशिर तब भी साथ था। शिशिर दीप्ति को दर्द तकलीफ में अपनी पत्नी को देख रहा था। उसके चेहरे में आते दर्द से पसीना, व्याकुलता को देख रहा था। आखिरकार उसके बच्चे ने बाहर की दुनिया में कदम रखा। उसने बाहर आकर अपनी माँ के दुख को, तकलीफ को, उसकी चीख को ख़त्म कर अपनी किलकारी से रूम में खुशी का माहौल बिखेर दिया। शिशिर बहुत खुश था अपने बच्चे की आवाज़ को सुनकर, लेकिन अपने बच्चे का मुंह देखने से पहले उसने अपनी पत्नी का मुंह देखा, जो अब शांत थी, अब वह आराम से थी। फिर उसने अपने बच्चे को गोद में लिया। कुछ दिनों बाद दीप्ति शिशिर अपने बच्चे को लेकर घर आए। एक दिन शिशिर ने दीप्ति से पूछा कि तुम बहुत डर गई थे ना, इसलिए तुम चाहती थी कि मैं डिलीवरी के समय तुम्हारे साथ रहूं। दीप्ति कही, नहीं, मैं डरी नहीं थी। जब एक औरत बच्चे की ख्वाहिश करती है ना, तब से वह इस बात के लिए तैयार रहती है कि उसे किस तकलीफ से गुजरना है, लेकिन उसके साथ उसे जो खुशी मिलने वाली होती है ना, वह तकलीफ उसके तकलीफ को, उसके डर को दूर कर देता है। शिशिर फिर पूछा, तो फिर तुम क्यों चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? दीप्ति थोड़ा शांत रही, फिर कही कि मैं अपने एक रिश्तेदार के घर में देखी थी कि पति हमेशा अपनी पत्नी को कहा करते थे, तुमने मेरे लिए क्या किया है, तुमने मेरे लिए क्या किया है। इसलिए मैं चाहती थी कि आप मेरे साथ मेरे डिलीवरी के समय रहिए और यह देखिए कि मैं एक बच्चे को लाने के लिए अपनी मौत से लड़ रही हूँ। अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, हमारे बच्चे को जन्म देने के लिए मैं अपनी मौत से लड़ रही हूँ। कल जाकर आप यह मत कहिएगा कि मैं आपके लिए क्या की हूँ। आप घर के लिए, बच्चों के लिए, मेरे लिए पैसा कमाते हैं और मैं आपके लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ के आ रही हूँ। इस बात को याद रखिएगा। शिशिर अपनी पत्नी के चेहरे को देखकर कुछ कह नहीं सका। वह समझ गया था कि उसकी पत्नी उसे क्या कहना चाह रही है। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।